कल्ला जी बीकानेर से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि एक ही ईष्ट में ध्यान कैसे लगाया जाए, क्योंकि भगवान तो एक ही है लेकिन कभी देवी, कभी राम, कभी हनुमान जी, कभी गणेश जी में ध्यान जाता है। जब तक लड़की का ब्याह नहीं होता तो सैकड़ों फोटो देखती प्रभु, और जब ब्याह हो जाता है फिर 2 फोटो रखे तो भी गड़बड़ माना जाएगा। ले अभी ब्याह तो हुआ नहीं प्रभु आपका। देखो आंतरिक बात समझ रहे हो ना। पाणी ग्रहण गुरुदेव कराते हैं, और जब गुरुदेव करा दिए तो रसना कटो जो अन रटो, निरख अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन, उत्तम के बस असमन माही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। जिस समय हमारा पाणी ग्रहण इष्ट के चरणारविंद में गुरु के द्वारा हो जाएगा, उस समय प्रश्न का समाधान हो जाएगा। और जब तक ये नहीं होगा तो फिर जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता तब तक वो सैकड़ों फोटो ये सखियों से पूछती, ये जमेगा, ये जमेगा। और जहां सिंदूर भर गया और फिर पूछे ये जमेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? तो ये अव्यभिचारिणी भक्ति योग है। अव्यभिचारिणी ये तभी आएगी जब भोगेश्वर प्रसक्ता नाम त्यापहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। शास्त्रीय पद्धति, जिसके चित्त वृत्ति को भोगों ने और ऐश्वर्य ने चुरा लिया, अपहृत कर लिया है, उसी की परमात्मा में एक निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। समाधो न विधीयते। तो अब ये गुरु वर्ण करके और उनके द्वारा दिए हुए नाम मंत्र आदि का उपासना का अनुष्ठान करो, तब समझ में आएगा वही देवी हैं, वही देवता हैं, वही मनुष्य हैं, वही जड़ हैं, वही चैतन्य हैं, वही परमात्मा है, वही गुरुदेव हैं। कुछ आखिरी बात हम आपको कहते हैं, कुछ और कुछ है नहीं। एक कोई मान लो, देवी मान लो तो चराचर जगत, देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमीश्वरी देवी चराचरस्य, तुमीश्वरी देवी चराचरस्य। चर अचर में अभेद तत्व को जब तक नहीं देखोगे तब तक बात है। देवी मानो तो ऐसे मानो, तुमीश्वरी देवी च, गुरु मानो तो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, राम जी मानो तो जड़ चैतन्य जग जीव जत सकल राममय जान, श्याम जी मानो तो सब मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, ब्रह्म मानो तो सर्वम खलविदम ब्रह्म। आना तो पड़ेगा, बिना ब्रह्म विद्या के, बिना गुरुदेव प्रदत्त ज्ञान के इस माया पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसा है ही नहीं। मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंतिते दैवी है गुणमयी मम मायाद। तो प्रभु अब हम सरल भाषा में कहते हैं, किसी महापुरुष का आश्रय लेकर उनके बताए हुए मार्ग से चलोगे तो इसका संशय निवृत्ति हो जाएगी। प्रारंभिक भक्ति का यही स्वरूप होता है। हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, ये और जब भक्ति रंग लाती है तब वो एक में आ जाती है, अपने स्वरूप में आ जाती है। अभी आपकी प्रारंभिक भक्ति है। जैसे नव किशोरी अवस्था उदय हो, अब पति वरण की इच्छा होती तो अभी भक्ति वरण नहीं कर पाई। जिस दिन वरण कर लेगी तो फिर वो ये बात नहीं रह जाएगी कभी अमुक, ऐसा नहीं। हृदय का प्रीतम, जब उद्धव जी ज्ञान दे रहे हैं गोपियों को तो क्या कह रहे, नाही न रहे हो हियमा ठौर। जब मीरा जी को ज्ञान दे रहे हैं परिवार वाले तो क्या कह रहे, नहीं जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो। तो भाई अभी दूसरा है तो अभी वरण नहीं हुआ, वरण हो जाएगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा कर ले तो कुछ और कहा जाएगा। बस ये बात मस्ती की बात समझो। तत्व एक है, उसके नाम अनेक हैं, उसके रूप अनेक हैं। वो अरूप भी है, वो रूप भी है, वो मूर्त भी है, वो अमूर्त है, वो महान से महान भी है, वो अणो अणियान, छोटे से भी छोटा है, मैं तो महियान। और वो कोमल से भी कोमल, कुसुमादि कोमलानी, और वज्रादपि कठोराणी, कठोर से भी कठोर, कोमल से भी कोमल, कर तुम अकर तुम सर्वथा महाशक्तिमान और महादैन्य, और तृण से भी नीच वही है। उसके सिवा कुछ नहीं है। जिसको बोध हो गया, मुक्त हो गया, भक्त हो गया, प्रेमी हो गया, बीच में सब अभी तो थपेड़े खा रहे हैं। तो आगे बढ़ो, गुरु कृपा पात्र बनो और उनके द्वारा जो मंत्र उपासना दी जाए उसमें निष्ठा कर लो। ये कोई भाग्यशाली कर पाता है? अपने सब हृदय की बातें डिलीट करके गुरुदेव के आगे कोरा कागज बन के चला जाए और जो लिख दे वही पढ़ ले, अगर भगवत प्राप्ति न हो जाए तो बताना। हम लोग गुरु भी करते हैं तो लिखे हुए जाते हैं, डिलीट करके नहीं जाते। जो गुरु के वाक्य को
अपने विचार में फिल्टर करता है और फिर अपने अनुकूल निकाल के चलता है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। जो गुरु के विचार को यथावत स्वीकार कर लेता है वही भगवत प्राप्ति होती है। महाराज जी। गुरु करो 10 पांचा, जब तक मिले ना साचा, जी कबीर साहब की वाणी है। जी। तो कैसे पक्का हमें हो जाए कि अब साचा मिल गया, इसके अलावा फिर कुछ भी नहीं है? जब महाराज जी पेट भर जाता है तो किसी पड़ोसी से वो जानकारी नहीं की जाती। पड़ोसी से जानकारी नहीं कि भैया जब पेट भर जाए तो आप हमें थोड़ी सूचना दे देना कि आपका पेट भर गया। कभी ऐसा हुआ है? ये स्वांता सुखा है। जिस दिन ऐसी बात आ जाएगी उस दिन आपके हृदय की सब बातें खत्म हो जाएंगे। हो जाएगा कि जिसकी मैं खोज कर रहा था मिल गया, जिसकी मैं खोज कर रहा था अब मिल गया, अब नहीं, अब नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं रहा, अब कोई खोज, मेरी खोज समाप्त हो गई। वो आपका हृदय कहेगा, वो आपके हृदय में आएगा, वो किसी के बाहरी प्रमाण से प्रमाणित नहीं होगा। जब हमारा हृदय स्वीकार करेगा तब हमारी वो स्थिति आ जाएगी कि अब पायो परम विश्राम राम समान प्रभुना, अब कृत्य कृत्य भयो में, ऐसी स्थिति। वो कबीरदास जी तो कह रहे 10-5 और दत्तात्रेय जी महाराज तो 24 नहीं। गुरुदेव एक ही हैं, वो 24 नहीं 24,000 मुखों से बोल सकते हैं। हमको पहचानना है गुरु वाणी को। गुरुदेव एक ही, हम बार बार प्रार्थना करते हैं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, व्यक्ति कभी गुरु नहीं बन सकता। और गुरुदेव सच्चिदानंद है, वो एक ढांचे के अंदर नहीं, वो समस्त ढांचों के अंदर है। हमें गुरुवाणी पहचानी। जो कबीरदास जी कह रहे 10-5, तो 10-5 का मतलब किसी व्यक्तित्व से नहीं है। नहीं, अधकचरे गुरु बन जाते बीच में। हम अधकचरे हम होते, गुरु कभी अधकचरा होते ही नहीं। बात हमारी तो मानने की बात है। अधकचरे हम होते हैं और हम गुरु को अधकचरा कह देते। बात समझना महाराज जी। आपने हमसे कहा राम जपो और केवल राम 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 जपते रहे, अगर ब्रह्म प्राप्ति न हो जाए तो हमें बता दो। कोई भी गुरु हमें यह बता दो कि राम कृष्ण हरि नाम जपो, गुणगान के सिवा और कुछ बोला, चाहे वो जितना पाखंड करता हो। हम आपसे कह रहे हैं आप अगर उनके वचन मान करके एकांत में जप करोगे तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाए। क्योंकि चाहे जितना पाखंड कोई करे, उसके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो तुम्हारा मंगल कर देंगे। उन्हीं के मंगल भवन के नाम का जब हम श्रवण करते हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज की वाणी से। एक बंगाली भगत सीधा साधा देवी जी की उपासना के लिए एक गया देवी उपासक के पास वो शराब पिए थे। कुछ ऐसे होते हैं जो मांस खाना शराब पीना, वो बेचारा जानता नहीं था, उनका नाम सुना था और भेंट रखे हो। कहा गुरुजी हमको मंत्र दे दो, तो लड़खड़ाते हुए अशुद्ध देवी का मंत्र दिया, काली का। शराब पिए हुए अशुद्ध मंत्र, और वो सीधा आदमी वही जो मंत्र दिया लेके एकांत चला गया। 1 वर्ष रोज गुरुजी की दंडवत करता और मंत्र जपता। तो काली जी एक दिन प्रकट हुई और कहा बेटा तुम्हारा गुरु पाखंडी है। माता जी ने कहा, तो उनका मैया देखो पहली बात तो ये कि हमारे गुरु की निंदा हमारे कानों में नहीं जानी चाहिए। मां तो भगवती है। तो उन्होंने कहा इसलिए कर जब तुम्हें गुरु मंत्र दिया था तब भी शराब पिए था और रोज शराब पीता हो। बोले मां हम गुरु के गुण और दोषों पर चिंतन नहीं करते, हम गुरु तत्व पर, हमारे गुरुदेव हैं, आप ऐसी बात ना करें। बोले बेटा मंत्र शुद्ध है। बोले मां ये भी बात नहीं मानेंगे, अगर मंत्र शुद्ध होता तो 1 साल में कैसे आ गई आप कैसे आ गए? उनकी गुरु निष्ठा देखकर पूज्यपाद उड़िया बाबा के वचन, माता जी ने कहा आज से मैं इसी अशुद्ध मंत्र से ही सिद्ध होंगी। भद्रकाली जी का मुझे लगता है कि हमारी भावना का परिष्कार करने की जरूरत है, गुरु तत्व का परिष्कार करने की जरूरत नहीं। वो है, वो पक्का है। हम आपको सच्ची कहते हैं। हम कल भी यही उदाहरण दिया था कि एक शराबी हमको उपदेश दिया और जीवन भर मुझे वो याद रहा कि साधु को कभी टूटना नहीं चाहिए। वो संगमरमर की मूर्ति को दिखा के कह रहा था साधु को टूटना नहीं चाहिए। तो हमने प्रणाम किया था और आजीवन उस बात को याद रखा कि टूटना नहीं, ना किसी प्रलोभन में, ना किसी भय में, अपने लक्ष्य पे चलना है। हमारे गुरु वहां से बोल रहे थे। बाहरी रूप, बाहरी आकार, बाहरी लीला, तो आपको बताएं शुद्ध सोने का आभूषण बन ही नहीं सकता, मिलावट होगी। तो जितने शरीर है मिलावट से बने, ध्यान रखना। ये सच्चिदानंद बपू नहीं है। और मिलावट में 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो अगर ढूंढे जाएंगे ना तो 90 गुण होंगे तो 10 दोष होंगे, चाहे जहां देख लेना।
क्योंकि इसकी मिलावट की रचना हुई। वो निर्दोष है जो बोध प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसकी चेष्टाओं में अगर ढूंढोगे तो ब्रह्म प्राप्त महात्मा की भी चेष्टाओं में तुम्हें देखें, क्योंकि हम खूब घूमे हुए हैं गंगा किनारे, बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन किए हैं। आज ही सत्संग में बोला, स्वामी अनंग बोधाश्रम स्वामी जी दिगंबर रहते थे, जटाजूट गंगा किनारे, बिल्कुल प्रकृति का सीधा बार। और जो वो लगाते हैं ना फलों की बारी, वो जब आते तो कह रहे सुनो थोड़ी खैली दे दे। वो कहता है अरे स्वामी जी तुम रोज मांगते हो, और खड़े हो जाते, 10-20 कदम 100 कदम पीछे चलते, शरीर में तन नहीं। धर्म सम्राट करपात्री जैसे महापुरुष साष्टांग दंडवत करते हैं, स्थिति ब्रह्माकार। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी उनकी सेवा में आते थे। ये लीला कैसे पहचानोगे? ये शरीर बना ही गुण दोष से युक्त है। श्री स्वामी परमानंद जी महाराज जैसे कोई गृहस्थी के लोग जाते और उनकी बहू बेटे, बच्चा हाँ स्वामी जी कढ़ी बना लेती है, बहुत दिन से नहीं खाया। अब बताओ कोई समझेगा कि रसास्वादन रसेंद्री का तो छूटा नहीं, ब्रह्म प्राप्त कर, और शरीर की शुद्धि नहीं रहती। हम खुद देखा ऐसे महापुरुष। बाहरी ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों के जो आचार हैं उनको देखकर उनकी स्थिति नहीं जानी जा सकती। जैसे सुखदेव जी आ रहे थे तो कितने पीछे लगे थे, कोई ईंट मार रहा था, कोई कुछ, और जब ब्रह्म ऋषियों ले तब उनको लगा यार कोई महात्मा है, नहीं तो नंग दड़ंग 16 वर्ष की अवस्था ब्रह्म आनंद में डूबे हुए। तो जो यह है कि 10-20 गुरु का तात्पर्य है कि हमको जब तक बोध ना हो तब तक हमें बढ़ते रहना है, हमें रुकना नहीं है। हमारे गुरुदेव हमें बढ़ाते रहते हैं। तो ये बात है कि हमें रुकना नहीं है, लक्ष्य तक हमें पहुंचना है।